अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। हमारी सीरीज़ नम्स की इंफॉर्मेशन, उसकी आज की तीसरी वीडियो जिसमें मेडिकल कैडेट के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, 3 कैटेगरीज होती हैं नम्स में: नम्स कैडेट, पेइंग कैडेट एंड थर्ड नंबर पे मेडिकल कैडेट। देखें, ये जो मेडिकल कैडेट्स हैं ना, इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि ये जस्ट बॉयज़ के लिए होता है। ऐसे स्टूडेंट यानी कि लड़कियां जो ये वीडियो देख रही हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है क्योंकि वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। जस्ट बॉयज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियां अगर आर्मी को ज्वाइन करना चाह रही हैं आफ्टर एफएससी यानी कि इंटरमीडिएट, तो वो एएफएनएस में अप्लाई कर सकते हैं यानी कि आर्मी की नर्सिंग में। लेकिन जो बॉयज़ हैं वो जस्ट इसमें मेडिकल कैडेट में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, हु कैन अप्लाई? तो इस सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए जो एज है वो 17 से 21 साल की एज रिक्वायर्ड है। इसी तरह जो मैरिटल स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए, जेंडर मेल। मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच की चाहिए और वेट बॉडी इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें एफएससी 70% से पास होना लाजमी है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के ही बेस के ऊपर उन्हें बस एक होप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जिस कॉलेज से उन्होंने एफएससी की होती है। अब इसमें टेस्ट की बात की जाए कि टेस्ट आपके कौन कौन से होते हैं और उसमें अप्लाई कैसे करना होता है, तो इसका प्रोसीजर यही है। आर्मी की वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk, इसके ऊपर जाके अप्लाई करना होता है। आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, जस्ट आपने घर पे बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो जुलाई के स्टार्ट में या जून के एंड पे स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे आप ये फॉर्म फिल करेंगे आपको एक डेट दी जाएगी। डिफरेंट डेट्स के ऊपर टेस्ट होते हैं। टेस्ट में इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि इनिशियल टेस्ट होता है जिसमें कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस का और एकेडमिक पोर्शन का, फिर मेडिकल, फिजिकल, और इसी तरह बाद में आईएसएस भी टाइप एक होता है, आप उसे ऐसे कह सकते हैं। 2 दिन के लिए बुलाया जाता है रावलपिंडी में, वहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। तो ये सारे इसका प्रोसीजर है। जो बच्चा सारी चीज़ें क्लियर करता जाता है उसका इसमें एडमिशन हो जाता है और वो मेडिकल कैडेट बन जाता है। प्रिपरेशन की बात की जाए तो देखें, कोई अकेडमीज़ इतनी पाकिस्तान में नहीं है जो मेडिकल कैडेट की प्रिपरेशन प्रोवाइड कर रहे हों। बाकी हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन इसके लिए कोई इतने ख़ास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। लेकिन मेडिक्स प्रेप पॉइंट आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इनिशियल टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। इनिशियल टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंस और इसके साथ एकेडमिक पोर्शन की तैयारी करवाई जाती है। तो मेन मकसद यही है कि जब आपका इनिशियल क्लियर होगा तो बाद में ही आप आगे जा सकेंगे। आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा और बाद वाले टेस्ट होंगे और इंटरव्यू होगा। तो इसलिए मेडिक्स आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसमें बेसिकली आपने अपनी जो एफएससी की बुक्स हैं उनको भी पढ़ना होता है। उसमें आपको कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन आपने अपनी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की उन्हें कंप्लीट तौर पे रिवाइज करना होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता चलूँ कि ये टेस्ट तो आप देंगे जो कि आपका कैंट में जाके टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट जिसे हम नाम देते हैं। इसके साथ क्या और टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि नम्स या एमडी कैट। तो इसकी हर साल अलग से पॉलिसी होती है। 2023 में नम्स का टेस्ट लाजमी था, लेकिन आपको बताता चलूं कि 2024 की पॉलिसी आ चुकी है। 2024 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके लिए एमडी कैट का टेस्ट देना लाजमी है। यहाँ पे ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो आर्मी मेडिकल कैडेट्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एमडी कैट का टेस्ट पास करना लाजमी है। और यहाँ पे परसेंटेज भी बताई गई है कि 65% एमडी कैट में मार्क्स होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म इसका कैसे फिल करना है उसकी डिटेल से वीडियो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी। जब इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन होती है तो हम हर साल उसकी वीडियो भी बना देते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसके फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जो मेडिकल कैडेट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके रीज़न क्या है कि इनकी ना तो कोई फ़ीस होती है। इन्होंने क्या करना है कि जैसे इनकी एक बार सिलेक्शन हो जाएगी, इनकी जो फ़ीस है वो भी इनको फ्री पढ़ाया जाएगा, इनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, बल्कि आर्मी इनको पे करेगी, जो कि इनका स्टाइपेंड होता है। और वो कितना होता है ये भी आपको बताता चलूँ। वैसे जो कागजात में या डॉक्यूमेंटेड होता है वो तकरीबन 70K से 80K तक होता है, लेकिन उसमें एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के, क्योंकि मेस के एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी भी एक्सपेंसेस तकरीबन 45 से 50,000 तक जो है वो हर स्टूडेंट को मंथली पे किया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि 5 साल एमबीबीएस भी वो स्टूडेंट करेगा और इसके साथ साथ उसको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी।
तो इसका यही फीस स्ट्रक्चर है। बाकी इसमें मेरिट की बात की जाए तो मेरिट डिपेंड कर रहा होता है आपकी एफएससी के मार्क्स के ऊपर। अभी तक के जो हमारे जो एनालिसिस है, जो हमने देखा है स्टूडेंट्स को, वो यही है कि एफएससी में बच्चों के नंबर जो हैं वो 900 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और इसी के साथ साथ जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो तो ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन जो एमडी कैट के मार्क्स, जैसे कि एमडी कैट उन्होंने नेसेसरी किया हुआ है, तो एमडी कैट में आपके 65% से अबव मार्क्स हों। मेन जो आपका मैटर करेगा वो आपकी एफएससी और इसी के साथ आपका जो इनिशियल टेस्ट आपने दिया होगा उसके मार्क्स मैटर करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब इनिशियल टेस्ट में जब आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे, यहाँ पे टेस्ट तो क्लियर हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए होते हैं टेस्ट पास करने के लिए। लेकिन जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी परसेंटेज होगी, वो 65% है, 70% है, ये सारा डाटा आर्मी के पास होता है। तो वो इस चीज़ के बेस के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और उन बच्चों का एडमिशन फिर इसमें हो जाता है। इसकी सीट्स की बात की जाए तो इसमें जो सीट्स हैं वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी यानी कि एएमसी जिसे कहा जाता है, वहाँ पे भी कुछ सीट्स होती हैं। उन वो कितनी सीट्स हैं वो आपको बताता चलूँ। वो सीट्स हैं 100 सीट्स होती हैं एएमसी यानी कि रावलपिंडी में मेडिकल कैडेट्स की। और इसके साथ साथ जो बाकी मेडिकल कॉलेज हैं जैसे कि सीएमएच मुल्तान हो गया या लाहौर है, तो वहाँ पे 50 सीट्स या इससे कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ये आपको डिटेल्स वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आर्मी में आपको रैंक क्या दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट जिसका सारा कुछ क्लियर हो गया है वो एमबीबीएस करता है, तो देखें जो आर्मी के आपने देखा होगा कैप्टन डॉक्टर होते हैं, बेसिकली वो यही लोग होते हैं मेडिकल कैडेट्स वाले, जो कि 13 साल का बाद में इनका बॉन्ड होता है आर्मी के साथ कि हम आर्मी के लिए काम करेंगे। उससे पहले ये आर्मी को नहीं छोड़ सकते। जैसे एमबीबीएस कंप्लीट होता है इनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि 6 वीक की होती है, और इसके बाद उनको कैप्टन का रैंक दिया जाता है। फिर वो आर्मी में सर्व करते हैं जैसे कि सीएमएच वगैरह हो गए या डिफरेंट जगह पे। और इसके साथ आगे वो अगर और प्रोग्रेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं आर्मी में रहते हुए, या 13 साल वहाँ पे करने के बाद वो अपना सेटअप भी बना सकते हैं। तो ये थी इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।